नतीजे में हमारी बेटियों के बदन में आग लग गई। 16 साल की जवानी है, उसे कोई शौहर चाहिए, नहीं तो कोई उसे बॉयफ्रेंड चाहिए, मन शादी नहीं हुई तो किसी हिंदू के साथ ही वह भाग जाए। आए दिन ये तमाशा हो रहा है। यह तमाशा इसीलिए हो रहा है, मैं फिजिक्स से ज्यादा पढ़ता हूँ, कुरान कम पढ़ता हूँ। मैं केमिस्ट्री घर में ज्यादा पढ़ता हूँ, कुरान कम पढ़ता हूँ। मैं अखबार ज्यादा पढ़ता हूँ, कुरान कम पढ़ता हूँ। जब तू अपनी बेटी को बताएगा ही नहीं कि जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है, आखिरत क्या है, फलसफे हयात क्या है, मकसद हयात क्या है, तो तेरी बेटी जानेगी कैसे? वो तो समझेगी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे लड़कों से इश्क करना, यही जिंदगी का मकसद है। नहीं शादी में देर हुई, कोई काफिर ही मिल जाए जिंदगी में, काफिर ने फोन किया, उसको मिठाई का पैकेट दिया, जेवर देने का लालच दिया, उसको 1 लाख देने का लालच दिया, उसी के साथ वह भाग गई। यह कसूरवार उसका वालिद है जो अपने घर में कुरान पाक की तालीम का माहौल कम कायम किया है और सिर्फ दुनिया कमाने की हवस अपनी औलाद को ज्यादा डालता है। चूंकि आदमी का नेचर इस तरह है, जिस तरह की बातें सुनेगा उसी तरह का असर उसके दिल दिमाग में जाहिर होगा। वरना पहले 25-25 साल की खातून की शादी नहीं होती थी, अजनबी मर्दों के बारे में दिमाग में ख्याल तक नहीं आता था, अजनबी मर्दों के बारे में सोचती तक नहीं थी। मेरी बेटियां, हमारी बीवी, हमारी माँ सोचती तक नहीं थी। बेवा हुई 25 साल में, 75 साल में उसकी मौत हुई। 50 साल अपनी गैरत, अपनी इज्जत, अपनी हया की चादर को वह बचा के रखी। न नजर बहकी, न जबान बहकी, न उसके हाथ बहके। समाज के लोग कहते थे ये समाज की आबरू और जीनत का नाम है, जिसको आंचल से, जिसके सर से आंचल खिसकते हुए नहीं देखा गया। इसकी वजह से बारिश रहमत का नुज़ूल समाज में होता है। वो भी तो औरत थी, 25-50 साल शौहर के बगैर जिंदा कैसे रही? यहाँ 16 साल की छोकरियां अजनबी मर्दों के साथ भागने का ऐसा माहौल कायम किया है। 40 करोड़ मुसलमानों की नाक कट रही है। अभी बरेली इलाके में 1 महीना पहले एक खूबसूरत पढ़ी लिखी, कॉलेज की पढ़ी लिखी खातून, उन्होंने एक गैर मुस्लिम के गले में फूल का माला डालकर उसके साथ उन्होंने शादी कर ली। अभी चंद दिन पहले एक मुसलमान की बेटी वह गैर मुस्लिम के साथ भाग के कोर्ट मैरिज कर रही है। बाप उसका घिघिया के हाथ जोड़ के भीख मांग रहा है कि बेटी मान जा, चलो मैं तेरी शादी दिला दूंगा। क्यों इस तरह के सांप को पैदा किया था? क्यों इस तरह की बेटी पैदा की थी जिसके सामने बाप को गिरा के भीख मांगने की नौबत आ रही है? बाप कहता है माँ का प्यार याद कर, मेरी शफकत याद कर। तेरी माँ ने तुझको पेट में 9 महीने रखा, 2 साल खूने जिगर पिलाया, 10 साल नर्स की तरह तेरे कपड़ों को साफ करी, मैंने तुझ सारा प्यार तुझ पर निछावर किया। मेरी नाक क्यों काट के गैरों के साथ भाग रही है? कुछ नहीं, बदन में आग लगी है, आग। जल्दी से इस आग को बुझाना है। चाहे ये आग कोई हॉकर बुझा दे, कोई जोकर बुझा दे, कोई चमार बुझा दे, कोई हरिजन बुझा दे, कोई दलित बुझा दे, कोई चादर बेचने वाला बुझा दे, कोई कुआला बुझा दे। बदन में आग लगी है शहवत की। ये हराम गज़ा की तासीर है कि तेरा लड़का हराम की तरफ माइल हो रहा है। ये हराम गज़ा की तासीर है कि तेरी लड़की हराम काम की तरफ माइल हो रही है। वरना जहां कुरान की तिलावत हो, जहां हलाल गज़ा हो, 40 दिन तक उसका दिल दिमाग रोशन होता है। और हराम की गज़ा अंदर जाए तो 40 दिन तक दिमाग काला, दिल काला, शहवत की दुनिया में आग लगती है। 25 साल की खातून सर से आंचल ने खिसकी, ये 16-18 साल की बच्चियां हैं, इसके बदन में आग लगी है, उसको बुझाने के लिए वह भाग रही है। जन्नत में खरबों साल रहना होगा तो वहां जल जाएंगे, मगर आज आग बुझे। कब्र में कयामत कायम ना होगी 50,000 साल तक, तो कब्र में रहना है, कुछ भी हो मगर आज आग बुझनी चाहिए। इसी बदन में आग लगी, वो हराम कमाई की तासीर है, वह गंदे माहौल का असर है कि आज बेटियां नाफरमान पैदा हो रही है, बेटे नाफरमान हो रहे। बुजुर्गों ने कहा है, कुरान ने क्यों कहा नेकों के साथ रहो? क्यों कहा नेकों के साथ रहना, नेकों की बात सुनना, नेकों का चेहरा देखना, नेकों की महफिल में बैठना, नेकों के पास आना जाना। ये अहादीस के औराक भरे हुए हैं कि नेकों के पास जाने की क्या फजीलत है। ये कुरान पाक में क्यों कहा गया इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमतें मोहसिनीन के करीब है। कुरान पाक में क्यों कहा गया इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन से मोहब्बत करता है। कुरान ने क्यों कहा वकुनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। हमारी सोहबतें गुंडों की, हमारे घर में आना जाना दलालों और चोरों का, हमारे घर में आना
जाना बेनमाजी का, हमारे घर में आना जाना शराबियों का, हमारे घर में आना जाना अजनबी मर्दों का। अगर मेरी बच्चियां बिगड़ जाए हमारा कसूर है। हमने कभी अपनी बेटी के सामने फातिमा ज़हरा की सीरत नहीं बयान की, गौसे आजम की माँ की सीरत बयान नहीं की, हमने कभी आला हजरत की माँ की सीरत नहीं बयान की, महबूब इलाही की माँ की सीरत बयान नहीं की, गरीब नवाज की माँ की सीरत बयान नहीं की। जब मैंने बयान किया बच्चों के सामने, वह पढ़ी लिखी डॉक्टर बनी, करोड़ों में खेल रही है, वह पढ़ा लिखा इंजीनियर बना, वह लाखों में खेल रहा है, वह पढ़ी लिखी IAS ऑफिसर बनी, वह खरबों में खेल रही है, वह पढ़ा लिखा IPS ऑफिसर बना, वह करोड़ों में खेल रहा है। तो बच्चों के दिमाग में भी जुनून बसेगा, हमें डॉक्टर बनना है कमाने के लिए, हमें इंजीनियर बनना है कमाने के लिए। वह डॉक्टर बनने के बाद खिदमत क्या करेगा? वह गरीबों की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सिजरिंग करवाएगा, उसके जेवरात को गिरवी रखवा देगा, वरना बोलेगा जच्चा भी मरेगी बच्चा भी मरेगा। अब यह गरीब बेचारा पांव पकड़ रहा है, मगर उसका दिल अंधा है, क्योंकि पढ़ा ही है कमाने और खाने के लिए, इसीलिए वो कमा खा रहा है। बाप ने बोला था डॉक्टर बनेगा, कमाएगा खाएगा। बाप कहां बोला था पढ़ेगा लिखेगा नेक बनेगा, जन्नती बनेगा, समाज की सेवा करेगा, हराम और हलाल में तमीज करेगा। तो डॉक्टर बन के भेड़िया, लोग कहते हैं डॉक्टर बनना और है, इंसान बनना और है। वह इंजीनियर है, 200 से ज्यादा आदमी को मोरबी का झूला पुल खोल के उन्होंने उसको मौत के मुंह में डाल दिया, सिर्फ चंद सिक्के की खातिर। NOC भी नहीं मिला था। लोग कहते हैं वो इंजीनियर की सूरत में दरिंदा है, वो भेड़िया है, इंजीनियर है मगर इंसान नहीं है, ये डॉक्टर है मगर इंसान नहीं है। तो इंसान होना और है, डॉक्टर होना और है, इंजीनियर होना और है, डॉक्टर होना और है। तो उस कॉलेज में इंजीनियर बन के पैसा कमाने का हुनर सिखाया जाता है, उस कॉलेज में डॉक्टर बनकर चंद सिक्के कमाने का हुनर सिखाया जाता है। ये मदरसा है जहां की चटाई पे बच्चों की गुट्टी में पिलाया जाता है। झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, सूद खाना हराम, माँ बाप को सताना हराम, नमाज छोड़ना हराम, दूसरों की जमीन पे कब्जा करना हराम। लीगल है या इलीगल है, या राइट है या रॉन्ग है, या गुड है या बैड है, या यूजफुल है या बेनिफिशियल है। जिन आदमियत का पैगाम ये पंडित जी लखनऊ का, इन्होंने मदरसे का सर्वे करवाया, उन्होंने गलती की, मदरसे का सर्वे करवा के उसे हर क्लास में अपना जासूस भेजना चाहिए और वहां की इंक्वायरी करनी चाहिए कि अली बे वाले दर्जे में क्या पढ़ाया जाता है, बुखारी शरीफ वाले दर्जे में क्या पढ़ाया जाता है। अगर वह 2 दिन सर्वे करवाता, उसका नजरिया बदल जाता। यहाँ से आतंकवादी नहीं पैदा होते हैं, यहाँ से इंसान पैदा होते हैं। यहाँ कभी नहीं बताया जाता पढ़ने के बाद हाथ में तलवार उठा ले, हिंदुओं की गर्दन काट दे। 40 साल जिंदगी, 40 साल मदरसे की जिंदगी में न पढ़ने के जमाने में न पढ़ाने के जमाने में कैसा कोई मौका आया कि तलवार उठा गर्दन काट दे काफिर की। वह इमरजेंसी केस है जिहाद का। जब मेरी मस्जिद खतरे में पड़ जाए, मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, मेरी नमाज खतरे में पड़ जाए, जब लोग मुझ पर कुफ्र थोपने लगे, मेरा ईमान बचाना मुश्किल हो, वह इमरजेंसी केस है। अपने डिफेंस के लिए जिहाद करना है, दुश्मनों के डेने तोड़ देना है। नॉर्मल हालत में कुत्ता भूखा है, उसको पानी पिलाने पे सवाब है, बिल्ली को चारा देने पे सवाब है, चाहे वह काफिर क्यों न रहे। रास्ते में कोई भूखा है, उसे खाना खिला दे, सवाब मिलेगा। हमारा मजहब तो यहाँ तक कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला का कुंबा है ये सारे इंसान, और तुम में सबसे बेहतर वो है जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करने वाला है। जिहाद इमरजेंसी केस में है, जब हम पर कोई थोप दे, मेरा ईमान खतरे में पड़ जाए, तब उसका टेना तोड़ना है। बाकी नॉर्मल हालत में मेरा अखलाक कैसा हो, मेरा किरदार कैसा हो, मेरा बिहेवियर कैसा हो, मेरा कैरेक्टर कैसा हो, इस पे इस्लाम जोर देता है। अली पा से लेके बुखारी शरीफ तक हर क्लास में मानवता का पाठ सिखाया जाता है, आदमियत का मैसेज दिया जाता है। यहाँ इंसान बनाने की फैक्ट्री है यह मदरसा। जब से मेरे मालदारों ने अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना छोड़ दिया, हाफिज बन रहा, खुशी हो रही है, मगर कोई मदरसे का ट्रस्टी अपने बच्चों को नहीं बनाता हाफिज। बंबई की मस्जिद में इमाम है, खिताब अच्छा लगता है, हज तरावी अच्छी लगती है, मगर मस्जिद का अरबपति ट्रस्टी वो अपने बेटे को कभी आलिम नहीं बनाता है। वह जानता है कि एक आलिम मेंबर पे चढ़कर खिताब करता है तो बैरिस्टर नीचे, लॉयर नीचे, एडवोकेट नीचे, प्रोफेसर नीचे, टीचर नीचे, दारोगा नीचे। एक गरीब का बच्चा जो आलिम है वह मेंबर पे चढ़ के जब खिताब करता है, लगता है जैसे कोई बादशाह हो जो रियाया को
खिताब कर रहा हो, जैसे कोई जर्नल हो वो आर्मी को ललकार रहा हो। वो सारी इज्जतें अपनी जगह, मगर कोई एक मस्जिद का ट्रस्टी बेटे को आलिम नहीं बनाता, मदरसे का मैनेजर बेटे को आलिम नहीं बनाता, चूंकि उसके दिमाग में है आलिम बनाएंगे तो खाएगा क्या, पिएगा क्या, तो नौकरी नहीं मिली तो क्या खाएगा, 5000 कमा के कैसे बच्चों को पालेगा। यही बात 100 साल पहले हजरत अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि हमारे जमाने के जितने दोस्त थे, जिन लोगों ने कॉलेज स्कूल में पढ़ा, उन लोगों को दर दर की ठोकरें खाते देखा, जिनको नौकरी नहीं मिली उनको तो मामूली जलील काम करते फैक्ट्री में देखा। लेकिन उस जमाने में भी लोग कहते थे मौला बनने के बाद क्या कमाएगा क्या खाएगा। बस जिन लोगों ने मदरसे में पढ़ा, अच्छी मस्जिदों में, मदरसों में, मकतबों में आबरूमंदाना जिंदगी वो गुजार रहे हैं। वो स्कूल कॉलेज का पढ़ा लिखा जिसको नौकरी नहीं मिली वह जिल्लत की भीख मांग रहा है, मगर मदरसे का पढ़ा हुआ इज्जत की रोटी उसको मिल रही है। क्योंकि हुजूर ने कहा था वादिये मिना में जो दीन का गम अपने पीछे लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। मगर हमारे लोगों ने समझ लिया ये मदरसे में पढ़ाने के बाद बच्चों को पैसा कहां से आएगा, तो मालदारों ने पढ़ाना छोड़ दिया। अब गरीबों के चंद बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, मालदारों ने पढ़ाना छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने आतंकवादी का अड्डा कहा, यहां से आतंकी पैदा होते हैं। या फैक्ट्री में पैदावार कम होगी तो समाज में माल कहां से मिलेगा। समाज में प्रोडक्शन है ITI कॉलेज का, समाज में पैदावार है मेडिकल कॉलेज की, तो डॉक्टर हर गली कूचे में मिल रहे हैं, इंजीनियर हर गली कूचे में मिल रहे हैं। स्कूल में बच्चों के पोशाक का पैसा मारकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने वाले हरामखोरों की तादाद बढ़ रही है। स्कूल में मध्याह्न भोजन का पैसा मारकर अपने महल चमकाने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो आदमी कहां से पैदा होगा। यहां तो नजरिया है कि मदरसे में पढ़ने वाला ये कमाएगा क्या, खाएगा क्या, कमाने खाने के लिए वो स्कूल और कॉलेज है। जब प्रोडक्शन घटा तो समाज में शरीफों की तादाद घट गई, नेकों की तादाद घट गई। क्योंकि इंसानियत की फैक्ट्री है ये मदरसा, इसकी पैदावार बढ़ती जाएगी तो शरीफों की तादाद में इजाफा होगा, नमाजियों की तादाद में इजाफा होगा, हलालखोरों की तादाद में इजाफा होगा। अगर दुनिया कह रही है कि डॉक्टरों से समाज, बंदरों से समाज भर गया, चोरों से समाज भर गया, डकैतों से समाज भर गया, उसका एक रास्ता है कि इस फैक्ट्री को दोबारा आबाद किया जाए, इसको तवानाई दी जाए, इसको पानी दिया जाए, अपने बच्चों को 1 घंटा मदरसे में, उसके बाद 6 घंटे स्कूल में पढ़वाया जाए, ताकि इंजीनियर बाद में बनेगा, इंसान पहले बने, डॉक्टर बाद में बनेगा, इंसान पहले बने, वो प्रोफेसर बाद में बनेगा, इंसान पहले बने। जिस दिन यह फैक्ट्री जवान हुई, चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जामिया हबीबिया अशरफिया। हमने मदरसों के महत्व को नहीं जाना। इस मदरसे ने दुनिया को क्या दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को क्या दिया है। इस मदरसे ने दुनिया को कुतुब दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को अब्दाल दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को गौसे आजम दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को ख्वाजा गरीब नवाज दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को महबूब इलाही दिया है, इस मदरसे ने दुनिया को शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी जैसा मुजद्दिद आजम दिया है। इस मदरसे ने मुफ्ती आजम हिंद हुज्जतुल इस्लाम और अख्तर रजा खां अजहरी जैसा ताजुल शरिया दुनिया को दिया है। मदरसे की तारीख बड़ी रोशन है, हमारे बच्चे नहीं जानते इस मदरसे में क्या होता है। इस मदरसे के बारे में जॉन डेविनपोर्ट, 7 समंदर पार का दानिश्वर, उसने जबरदस्त रिमार्क करते हुए कहा, वो कहते हैं इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. John Davenport ने कहा था ये जो दुनिया में साइंटिफिक विकास है, ये हवाई जहाज, ये मोटर कार, ये 4 व्हीलर, ये 3 व्हीलर, ये कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये टैबलेट, ये माइक्रोफोन, जो हमारे इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का अंबार और जंगल मौजूद है, यह सब साइंसदानों के दिमाग जलाने के बाद ही ये सारी
सारी चीजें वजूद में आई हैं। वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं और वो हक शनास शख्स सात समंदर पार का, जहां से हवाई जहाज की थ्योरी आई, जहां से माइक्रोफोन की थ्योरी आई, वहां का जॉन डेविनपोर्ट कहते हैं ये सारे उलूम यानी इल्मे तबइयात, इल्मे फल्कियात, इल्मे नजूम, इल्मे रियाजी, जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कह दे, केमिस्ट्री कह दे, बायोलॉजी कह दे, मैथमेटिक्स कह दे, एस्ट्रोलॉजी कह दे, एस्ट्रोनॉमी कह दे, लॉजिक कह दे, फिलॉसफी कह दे, वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। वो द स्पेनिश सेरेसन में बी लुक्ड अपॉन एज द फादर ऑफ यूरोपियन फिलॉसफी। वो हक पहचानने वाला बंदा बोलता है मदरसे के उलमा जो स्पेन में तहकीक की बातें बता रहे थे, वो उलमा साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक है, जो मदरसे में तहकीक की बातें बता बता कर साइंस के उलूम को जन्म दिया है और साइंस के दरवाजे को खोला है। ये मदरसा की तारीख बड़ी रोशन रही है। हमने अपने बच्चों को मदरसे को बताया, यहाँ मौलाना पैदा होते हैं, जो मौलाना हमसे चंदा मांगने आते हैं, ज़कात और खैरात और फितरा मांगने आते हैं, मौलाना से बच के रहना, वरना सर पे टोपी पहना देगा, वरना चेहरे पे दाढ़ी रखवा देगा। ये मौलाना साल में 5 बार तेरे सामने आके तेरी दौलत को लूट के लेके चला जाएगा। दूर से सलाम करना, कभी मौका मिले 100 रुपए से मुसाफा कर लेना, ज्यादा इसके करीब मत जाना, वरना जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, कोई अपनी बेटी नहीं देगा, वरना जवानी में पंजाबी कुर्ता पायजामा पहना देगा, कोई तुमको दामाद नहीं बनाएगा। इसे दूर से सलाम करना, वाह वाह कर देना, वाह मौलाना वाह, मगर उसके करीब मत जाना, उससे रिश्तेदारी मत करना, उसको अपनी बेटी मत देना, वरना फिर ये चादर संभालेगा, सर दबेगा, पांव खुलेगा, पांव ढकेगा, सर खुलेगा, इसके पास में पैसे कहाँ है। यही वजह है कि आज हमारे बच्चे हमें खैरात देते हैं, हमें ज़कात देते हैं, वो मुझे सलाम तक नहीं करते हैं। वो एक पंडित जी के पास जा रहे हैं, पंडित जी की बात सुन रहे हैं, रामदेव की बात सुनते हैं, वो साहब मुरारी बापू की बात सुनते हैं, मगर मेरी बात नहीं सुनते हैं। वो दूसरों की बातें सुनते हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं। वो हेल्दी लाइफ गुजारने का तरीका वो रामदेव से लेते हैं, हमसे नहीं लेते हैं। जबकि उस रामदेव की कहानी सुनाई जाए, मुरली मनोहर जोशी जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर था, उसकी बात सुनी जाए तो मेरा बच्चा तंग रह जाएगा। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कभी कहा था कि योगा करना जरूरी है सेहतमंद रहने के लिए, मगर उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को योगा करने की क्या जरूरत है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा था कि योगा का जितना तरीका है वो सब अपनी जगह, मगर इस्लाम के पैगंबर ने जो नमाज का कानून इनको दिया है, हर दिन 24 घंटे में 5 टाइम नमाज पढ़ना और हर टाइम में कई बार सर ऊपर उठाना, नीचे झुकाना, रुकू में जाना, खड़ा रहना, निगाहों को केंद्रित करना, कभी नाक पर, कभी गोद में, कभी पांव पर, कभी सजदे की जगह पे उठना बैठना, कुछ पढ़ना, ध्यान केंद्रित करना, कांधे पे, फिर हाथ उठा के दुआ करना। वो कहते हैं जब मैं नमाज के सिस्टम पे गौर करता हूं, कौन? भाजपा का लीडर जो गैर मुस्लिम है, जो हिंदू है, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, मगर वो गैर मुस्लिम बोलता है क्या? अखबार में उसकी बात छपी, मैंने अपनी आंखों से कानपुर के रेलवे स्टेशन पर उसकी खबर को पढ़ करके मैंने वहां से हर मजलिस में मैं नौजवानों को मसाज देना चाहता हूं। एक गैर मुस्लिम भाजपा का कैडर लीडर, या 3 ही लीडर है जो भाजपा की पार्टी खड़ी है, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी उन्होंने फिजिक्स से पीएचडी किया है, बहुत बड़ा प्रोफेसर और भाजपा का लीडर। वो कहते हैं कि योगा जरूरी है, जरूरत है वक्त की, मगर मुसलमानों का कानून नमाज जब मैं देखता हूं, ऐसा लगता है योगा के जितने भी अलग अलग तरीके हैं वो सारे तरीके नमाज के अंदर जमा है। वो कहते हैं नमाज से बढ़कर कोई योगा नहीं, और नमाज देने वाले मोहम्मद अरबी से बढ़कर कोई डॉक्टर, कोई तबीब नहीं। एक गैर मुस्लिम की तो फिक्र ऐसी है, मगर मेरा बच्चा बोलता है मौलाना के करीब मत जाना, वरना दाढ़ी रखवा देगा, मौलाना के करीब मत जाना, पंजाबी कुर्ता पहना देगा, मौलाना के करीब मत जाना, वह जवानी में नमाज पढ़वा देगा। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों के ताल्लुक से ये सोचते हैं मेरा बच्चा मॉडर्न बना रहे, मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, मेरा बच्चा खूब दुनिया कमाए, मरने के बाद जहन्नम क्यों न मिल जाए, दुनिया में उसको ऐश मिले। ये बाप अपने बेटे का खैर खा नहीं, वो बदखा
है जो बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करना चाहता है। दुनिया मिले नहीं मिले, कम से कम आखिरत तो मिल जाए, ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होनी चाहिए। अगर आखिरत अगर मिल गई तो दुनिया भी उसके जिम्न में अच्छी मिल जाती है। अल्लाह जब चोरों को रोजी देता है, जो दिन मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ाएगा अल्लाह उसकी रोजी घटा देगा। जो रोजाना 5 पारे कुरान पढ़ेगा अल्लाह उसे भूखा मार देगा। जो लोगों को नमाज की दावत देगा अल्लाह उसे भूखा मार देगा। यह सोचने की बात है, वरना हकीकत तो यह मैं ही देखता हूं कि जो भी दीन की खिदमत करता है, हकीकत में करता है, उसको तो डीएम से ज्यादा अल्लाह इज्जतों से नवाजता है, उसकी रोजी को भी बढ़ा देता है। नहीं देखा आपने एक अच्छा मुदर्रिस जो बुखारी शरीफ पढ़ाता हो, वो अपने शागिर्दों के दरमियान मिस्ले बादशाह के होता है। ऐसी इज्जत न किसी डीएम न किसी एसपी को मिली होगी जो इज्जत बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले शेखुल हदीस को मुस्लिम समाज में और उनके तलबा के दरमियान मिलती है। नहीं देखा आपने एक साहब खतीब है, एक मिनिस्टर उतना हवाई जहाज का सहारा नहीं लेता होगा जितना एक खतीब 30 दिन में 30 शहरों का सफर करके हवाई जहाज के सफर को पानी पानी कर देता है। आपने तो फकीर समझा था, मदरसे में पढ़ने वाला क्या खाएगा क्या कमाएगा, तो आपने तो मास्टर दामाद चुना था, लेकिन वह मास्टर इन खतीबों के सामने कितनी दूरी पे फेंका जाएगा कहना मुश्किल है। वो तो जिंदगी में एक बार हवाई जहाज पे चढ़ता है आपका दामाद मास्टर, तो वो 50 बार सेल्फी लेता है और सबको स्टोर करके रखता है, वह सबको दिखलाता है, यह देखो मैं हवाई जहाज पे चढ़ा हूं, यह देखो मैं सीट पे बैठा हूं। यहाँ जो रोजाना हवाई जहाज पे चढ़ता हो उसको तो सेल्फी लेने फोटो लेने दोस्तों में शेयर करने की फुर्सत ही कहां है। यहां तक कि खतीबों की बात, शेखुल हदीस की बात, जो मस्जिद का इमाम है उसकी इज्जतों का आलम है कि आप जाके बंबई में देखें मस्जिदों के इमाम को अपने अरब के घर में बुलाकर वहां का अरबपति क्या कहता है, उसका हाथ चूमकर पेशानी को बोसा देकर वो यही कहता है कि मेरे पास 50 फैक्ट्री है, मैं कैपिटलिस्ट हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास अरबों का घर है, मैं लैंडलॉर्ड हूं, लेकिन पेशानी चूम के कहता है कि मैं अरबपति हूं खरबपति हूं। अरबपति होना और है, तेरे सीने में जो कुरान हदीस का इल्म है, तू नाइबे रसूल नाइबे पैगंबर है। अरबपति होना और है, नाइबे पैगंबर होना और है। नाइबे पैगंबर मुस्तफा का नाइब होना, चाहे वो किराए के घर में रहे, चाहे टूटी चप्पल पहने, चाहे पैवन वाला कपड़ा पहने, अगर वह नाइबे रसूल है उसका मुकाबला न डीएम कर सकता है, न एसपी कर सकता है, न डॉक्टर कर सकता है, न मिनिस्टर कर सकता है। अगर वाकई वो नाइबे रसूल है तो समझ ले कि जिस तरह मुस्तफा लाजवाब, उसी तरह नाइबे पैगंबर भी अपने अहद के तमाम मनासिब में लाजवाब मनसब उसका होता है। वो मालदार रास्ते से गुजरे, मुमकिन है कि झूठ की वजह से जमीन पर दुआ करे, मगर जो बुखारी पढ़ा के, जो मस्जिद में इमामत करके, हदीस सुना के जब वह रास्ते से गुजरते हैं तो समंदर की मछलियां भी दुआ करती हैं, दरख्तों के पत्ते भी दुआ करते हैं। इतना बड़ा शरफ अगर दुनिया ही चाहिए तो दुनिया ही चाहिए तो फिर आप समझ जाए जिल्लत के लिए तैयार रहे, रुसवाई के लिए तैयार रहे। नहीं सुना आपने सुशांत सिंह राजपूत जैसा फिल्म का एक्टर कोरोना काल में जहर खा के मर गया, फांसी के फंदे पे लटक के मर गया। 50 करोड़ का मालिक फांसी के फंदे पे लटक के क्यों मर गया? नहीं सुना आपने उसके 5 दिन के बाद एक नाचने वाली हीरोइन वो जहर खा के मर गई, 5 दिन के बाद सड़ी हुई लाश करोड़ों के फ्लैट से बाहर निकली। नहीं सुना आपने चार्ली चैपलिन, ब्रिटेन का फिल्मी स्टार कॉमेडियन, करोड़ों जिसका चाहने वाला फैंस मौजूद है, मगर वो अंदर से इतना दुखी था कि डॉक्टर के पास जाके कहता था मेरे दर्द की दवा दे दे, मैं अंदर से टूटा हुआ रहता हूं, मेरी जिंदगी में चैन और सुख नहीं है। करोड़ों को हंसाने वाला अंदर से रोता था इतना, वो कहता आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माय टीयर्स, मैं बारिश में टहल के रोना चाहता हूं ताकि जी भर के रोऊं और बारिश की वजह से कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए। ब्रिटिश फिल्मी स्टार अंदर से इतना टूटा है कि वो बारिश में टहल के जी भर के रोना चाहता है। नहीं सुना आपने दिल्ली का चिट्ठा ब्रदर्स खरबपति, जब दोनों भाई टेबल पर बैठा अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए,
कई साल तक साथ में रहा। आखिर में फैसला करके प्रॉपर्टी को बांट लेना चाहिए। खरबों में खेलने वाला आदमी जब टेबल पर लाइसेंसी रिवॉल्वर रख के दोनों भाई बैठा, दोनों के बॉडीगार्ड्स हैं, दोनों के लाइसेंसी रिवॉल्वर हैं। कहा मेरे छोटे भाई ये प्रॉपर्टी तुम्हारी, कहा ओके। ये प्रॉपर्टी हमारी, कहा ओके। ये मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स तुम्हारा, ठीक है। ये मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स मेरा, ठीक है। प्रॉपर्टी बढ़ती रही। प्रॉपर्टी इतनी थी कि साहब ऐसा लगता है कि पूरा हरियाणा का गुड़गांव का इलाका उसी की प्रॉपर्टी पे बसा हुआ हो। इतना बड़ा उद्योगपति, इतना बड़ा मालदार था। चिट्टा ब्रदर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में खबरें उसकी छपी, सारा हिंदुस्तान मातम करने लगा। अरबों में खेलने वाला दोनों भाई जब टेबल पर बैठा तो एक प्रॉपर्टी की खातिर या दोनों भाई आपस में अड़ गए, बजीद हो गए। कहा यह प्रॉपर्टी मेरी रहेगी। छोटे ने कहा वह मेरी रहेगी, बड़े ने कहा मेरी रहेगी। अगरचे बड़ापन दिखलाते हुए छोटे को दे भी देता तो भी उसके अरबपति होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर छोटा भाई बड़े भाई को ही दे देता तो भी उसके खरबपति होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। यह दुनिया है, यह दुनिया जलील है और जलीलों को दी जाती है। हुजूर ने कहा दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाब, यह दुनिया मुर्दार है, उसके तलबगार कुत्ते हैं। मरी हुई बकरी को इंसान नहीं खाता, मरी हुई बकरी को कुत्ता खाता है। जो नमाजें छोड़कर दुनिया कमाए, जो ज़कात छोड़ के दुनिया कमाए, जो हज और रोजा छोड़ के दुनिया कमाए, जो हराम और हलाल की तमीज खो के दुनिया कमाए, पक्का दुनियादार बन के दुनिया कमाए, उसकी मिसाल कुत्तों से दी गई। ये कुत्ता है जो मुर्दार पर टूट पड़ रहा है। हुजूर ने कहा दुनिया मुर्दार है, उसका तलबगार कुत्ता है। अब सोच ले वह लोग कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। पैगंबर आजम क्या फरमाते हैं, हदीस पाक का जो मफहूम है, कुरान शरीफ में अल्लाह ने फरमाया कि अगर ये सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो इतनी दौलतें हम काफिरों को दे देते। उनके मकान की छतें, सीढ़ियां सब सोने चांदी की बना देते। कुरान में एक सूरह ज़ुखरुफ है, उस ज़ुखरुफ का माने होता सोना चांदी, डेकोरेशंस, आराइश और सजावट। उस सूरत में एक आयत है जिसकी वजह से उसका नाम दुखान पर सूरह ज़ुखरुफ पड़ा है। अल्लाह कहता है वलौला अयकुना नासु उम्मतन वाहिदा ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़फ़न मिन फिद्दा। अल्लाह कहता है अगर सारे लोगों के काफिर होने का चांस नहीं होता तो हम इन काफिरों को यानी अल्लाह के मुनकिरों को, अल्लाह के बागियों को, अल्लाह के दुश्मनों को, अल्लाह खुद कहता है मैं अपने दुश्मनों को जो मुझको नहीं मानता है, जिसको मैंने पैदा किया, कुत्ता, जानवर, बिल्ली, झाड़, इसके सामने वो सर टेकता है, इन काफिरों को, रहमान के बागियों को ला जअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान, रहमान के मुनकिरों को इतनी दौलतें दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते, उनके मकान के दरवाजे, उनके मकान के फर्नीचर, यह सब सोने चांदी की बना देते। इस आयत को 50 बार पढ़िए। जिस दौलत की खातिर आप नमाजें छोड़ते हैं, जिस दौलत की खातिर आप झूठ बोलते हैं, जिस दौलत की खातिर मदरसे की वक्फ प्रॉपर्टी को बेचते हैं, जिस दौलत की खातिर मदरसे का चंदा रमजान में किए मदरसे को न दे के सारा अपने पेट में डाल लेते हैं, इस कदर हवस लगी, उससे बेहतर है वो 8 घंटे ईंट ठोकर 300 रुपए डेली कमाने वाला जो हलाल कमाता है और पसीना का हर कतरा उसके गुनाहों के दाग को मिटा देता है। ये मालदार बनने की हवस ने मुझे हरामखोर बना दिया। मस्जिदों की प्रॉपर्टी जो बाप ने वक्फ की थी उसको बेटा ने उस पर कब्जा कर लिया। नहीं, वो बाप दिया था, मैं नहीं दूंगा, बाप ने लिखा नहीं था, इसलिए वह जमीन हमारी, हमारे नाम से है, वह बाप के तरके वाली जमीन हमारी है। ऐसे भी हरामखोर लाखों की तादाद में इस जमीन पे बस रहे हैं। अल्लाह नहीं कुछ कहता उसको, क्योंकि दुनिया है, यह दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं है। अल्लाह छूट देता है 10, 20, 50 साल, उसके बाद जब पकड़ता है तो बंदे की औकात याद दिला देता है, उसकी जड़ें काट देता है। कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, जालिमों की बुनियाद काट देता है। अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 सेकंड होता है। नमरूद को सल्तनत दी, जब खुदाई का दावा उसने किया तो अल्लाह ने 10, 20, 50 साल की छूट के बाद जब उसे पकड़ा है, एक मामूली सा मच्छर के जरिया उसे तड़पा के ऐसा हिलाक किया, जिनके सामने खुदाई का दावा किया था, जिन लोगों से
सजदा करवाया था, जिन लोगों से कहा था कि मैं खुदा हूं, मैं मारता हूं, जिलाता हूं, उन लोगों के सामने पाखाने में लथपथ तड़प तड़प कर एक मामूली मच्छर की ज़र्ब की वजह से वह जलील और रुस्वा होकर मरा, तड़प तड़प के मरा। सारे लोगों ने तमाशा देखा, खुदाई का दावा करने वाला किस कदर रुस्वा होकर मर रहा है। तो मेरा खुदा वही है जो वो मोहलत देता है और जब पकड़ता है तो उसकी जड़ें काट देता है, सालिमों की बुनियाद काट देता है। जो खुदा कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, जो खुदा कल के फिरौन को 400 साल की लंबी उम्र दिया और जब खुदाई का दावा किया, लंबी उम्र देने के बाद समंदर में उसे तड़पा तड़पा के मार दिया। वह बोलता रहा कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और जनाब मूसा व हारून के रब पर, मगर अल्लाह ने कहा नहीं, अल-आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी और बागी था। आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोग जान जाएं कि घमंडी का अंजाम क्या होता है। आज 3000 साल के बाद फिरौन मिस्र की लाश मिस्र की राजधानी काहिरा के म्यूजियम में एक हड्डी के ढांचे की सूरत में आज भी मौजूद है, ताकि दुनिया जाने खुदाई का दावा करने वाले का अंजाम क्या हुआ। इसलिए एक कौम मुस्लिम, कुरान साफ साफ तुझसे कहता है, क्यों तू उन काफिरों की तरह दौलतों पे रीझ रहा है, दौलतों की वजह से मस्जिदों को वीरान कर रहा है, दौलतों के शौक में मदरसों को उजाड़ रहा है, बदन पे गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है। कल तेरा जोहर के बाद तेरी मौत का ऐलान होगा। तुम 100 साल का प्लान अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए बना रहा है। मस्जिदें वीरान, मदरसा वीरान, खानका वीरान, आलिमों की चटाई वीरान, और शराब की भट्टी आबाद, जुआ का अड्डा आबाद, साहब झूठों की महफिल आबाद, दुनिया की महफिलें आबाद, खेत खलियान आबाद, फैक्ट्री आबाद, स्कूल कॉलेज आबाद। सूखा है तो मदरसा है जो दोनों जहान की कामयाबी की जमानत देता है, उसी को तुमने उजाड़ के रख दिया। उन काफिरों को देख लिया, उसका अंजाम नहीं देखा तुमने। कुरान पढ़, मायूस मत हो जा। ये सारे काफिर मिलकर तुझको मिटाना चाहेंगे, नहीं मिटा पाएंगे। तुम्हारा खुदा इतना ताकतवर है जो कल के नमरूद को नहीं छोड़ा, वो आज के नमरूद को भी नहीं छोड़ेगा। जो कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, वो आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। जो कल के अबू जहल को नहीं छोड़ा, वो आज के अबू जहल को भी नहीं छोड़ेगा। जो कल के यजीद को नहीं छोड़ा, वो आज के यजीद को भी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी को मजबूती से थामेरा, यहाँ इज्जत मिलेगी, यहाँ फकार मिलेगा, यहाँ खिलाफत मिलेगी, यहाँ तुम्हें चाइना मिलेगा, यहाँ जापान मिलेगा, यहाँ अमेरिका मिलेगा, यहाँ रूस मिलेगा, दुनिया यहाँ मिलेगी। मुस्तफा की जन्नत अल्लाह तुम्हें वहां। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर। की नेमतें इसी में पिन्हा है। मुस्तफा का गुलाम बन जा। इन काफिरों की नकल मत कर बच्चों के बर्थडे में, इन काफिरों की नकल मत कर शादी ब्याह में, कार्ड छपाने, डेकोरेशन करने, खूब जबरदस्त धूमधाम से नाचने गाने और डीजे बजाने। इन काफिरों की नकल करेगा तो जलील हो जाएगा। तेरी बेटी का निकाह टूट जाएगा, तेरी बेटी को जिंदगी भर जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, तुझे जिंदगी भर मकरूज रहना पड़ेगा, तेरे चेहरे पे रौनक कभी नहीं आएगी, तेरा घर उजड़ जाएगा। अगर काफिरों की नकल करते हुए तुमने बर्थडे पार्टी में केक काटा, तुमने शादी ब्याह में डीजे बजवाया, तुमने अपनी बेटी अपनी बीवी को नचवाया, अपनी बेटी को जींस टी शर्ट पहन के स्कूल कॉलेज भेजवा के उनकी इज्जत और आबरू से खिलवाड़ किया, तो यहाँ जलील होगा, यहाँ रुस्वा होगा। ये काफिर तुम्हें मसल के रख देगा, ये काफिर तुम्हें जलील करेगा, मरने के बाद जहन्नम की आग में जलेगा। और अगर तुमने शादी ब्याह में मुस्तफा की सुन्नत का ख्याल रखा, कुरान हदीस ने जो कहा, शादी मेरा, शादी में, अकीका में, खतना में, वलीमा में, मकान की तामीर में, बच्चों की तालीम और ताल्लुम में, हर काम में जब मुस्तफा सबसे बड़े हैं तो मुस्तफा की बातों को निगाह के सामने रख। अपनी माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक सारा फैसला मुस्तफा के कानून की रोशनी में कर, फिर उसके बाद देख ले यहाँ चेहरे पे नूर कैसे मिलेगा, औलाद में फरमाबरदारी कैसे मिलेगी, घर में बरकतें कैसे मिलेगी। तू किराए के घर में रहेगा, अल्लाह दुनिया का हाकिम बना देगा। अल्लाह ने वादा पूरा करके दिखलाया। अरब का खाना बदोश जो अपने कांधे पे घर लेके चलता था, अरब का बकरी चराने वाला जो बकरियां चरा के अपना पेट पालता था, लेकिन जब मुस्तफा पे ईमान लाया, कुरान करीम की तालीमात को आम करने का फैसला लिया, वह रात भर जाग के सजदा करता था और दिन में तबलीग इस्लाम करता था। अल्लाह ने उन बकरी चराने वालों को ईरान दे दिया, रूम दे दिया, हिंदुस्तान दे दिया, जापान, चाइना दे दिया। 100 साल में आधी दुनिया पे मुसलमानों को
सल्तनत दे दी। अल्लाह वही है, रसूल वही है, कुरान वही है, दीन वही है। आज भी इज्जत मिल सकती है, शर्त है मदरसा आबाद हो, मस्जिद आबाद हो, सज घर आबाद हो, पेशानी सजदों से आबाद हो, मेरा सारा काम सुन्नतों के मुताबिक हो। दुनिया में सल्तनत मिलेगी, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत मिलेगी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। बातें तो बोलने की हजारों है, अमराज तो हजारों है, मगर उस अमराज का इलाज एक ही है। He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. बर्नार्ड शॉ ने कहा मोहम्मद अरबी इंसानियत के मुहाफिज हैं। अगर कोई मसले से दो चार है, सिर्फ मुस्तफा को अपना रहनुमा मान ले, वो अपनी जिंदगी के सारे मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा। मुस्तफा की जात तमाम समस्याओं का समाधान बन के आई है। आका अलैहिस्सलाम की जात सारे दर्द की दवा बन के आई है। सरकार दो जहां की जात गिरामी सारे प्रॉब्लम्स का हल लेके आई है। जबान से कहना कि मुस्तफा लाजवाब हैं और है, अपनी एक्टिविटीज से हुजूर की तालीमात को नाफिज करके साबित करना ये और बात है। आज सिर्फ जबानी खोखला दावा है और हकीकत में जो रूह ईमान है वही खत्म है। मैंने वो हदीस पाक सुनाई थी आपको, जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बन जाओ, वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। मस्जिद के इमाम मौज़िन लड़े नहीं, आपस में मोहब्बत करें। मदरसे के 10 टीचर आपस में लड़े नहीं, घमंड और गुरूर न करे कि मैं शेखुल हदीस, तू मुंशी जी फारसी की पहले पढ़ने वाला नहीं। एक दूसरे से पहल करे। मुस्तफा ने बच्चों को सलाम में पहल किया, अपनी बीवियों को सलाम में पहल किया। अगर अपनी अना को मानेंगे तो सारी जिंदगी भैंस बन के रहेंगे, सलाम में पहल नहीं करेंगे। पर हुजूर को सामने ले आए कि मैं बड़ा या मुस्तफा बड़ा। हुजूर बीवियों को सलाम करते, बच्चों को सलाम करते। जहां बीच में सरकार आ गए, सारा गुरूर मिट जाएगा, आजिज़ी और खाकसारी पैदा हो जाएगी। जिंदगी के हर मोड़ में सरकार दो जहां की हयात तैयबा को सामने रखिए। सबसे मोहब्बत करना। अपने घर में आप हमेशा रहती हैं, आप सास हैं, आप बहू हैं, बेटा आपका बंबई में कमा रहा है, शौहर आपका मुरादाबाद में कमा रहा है, 24 घंटे आप दोनों घर में रहती हैं। अगर दोनों तनाव में, कशीदगी में, नफरतों में रहेंगी तो बीमार दोनों पड़ेंगी, इलाज बेटे को करवाना पड़ेगा। आप दोनों ब्लड प्रेशर में जिएंगी, इलाज बच्चे को करना पड़ेगा, आपके शौहर को करना पड़ेगा। बीच में पिसता है ये बेटा, एक तरफ बीवी एक तरफ माँ। ये तो रहा, रात हुई, आया आराम का, सुबह चला गया। आप दोनों खुश रहिए। खुश रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो बेटे का भला होगा। बेटे की मामूली सी आमदनी आपके घर को जन्नत बनाने के लिए काफी हो जाएगी। अगर दोनों हमेशा लड़ती रहे, एक दूसरे से तनाव में रहे, अकड़ के रहे कि मैं सास हूं, मैं बहू हूं, मैं उनको सलाम क्यों करूं, तो फिर तो घर में आग लगेगी, बेटा भी जल के राख हो जाएगा। आप दोनों आप बेटे से महरूम हो जाएंगी और आप अपने शौहर से महरूम होकर एक विधवा बन जाएंगी। अपने घर को खुशगवार बनाने का तरीका वही जो हुजूर ने फरमाया, नहीं बनेगा मोमिन जब तक कि आपस में मोहब्बत न करो। आज समाज में नफरत की आग लगी, हम सबसे बड़े हैं, इसी घमंड ने सबको तबाह बर्बाद करके रख दिया। ससुर और दामाद का रिश्ता चरमराया हुआ है, औलाद और वालिदैन का रिश्ता गड़बड़ है। ये सब इसीलिए घमंड ने, मैं बड़ा। हुजूर ने कहा ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, नहीं जाओगे जन्नत में जब तक कि एक राई बराबर भी घमंड सीने में रहेगा तो जन्नत में दाखिल नहीं होगे। राई बराबर, यहाँ घमंड का पुतला है और मोज पे ताव है कि जन्नत मेरी जागीर है। हुजूर कहते हैं राई बराबर, जर्रा बराबर घमंड सीने में रहा, ला यदखुलुल जन्ना, वो जन्नत में नहीं जाएगा। आका फरमाते हैं अच्छा पहनना जूता, अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है, हक बात नहीं मानना ये घमंड है। अल किब्र हक बात नहीं, घमंड ये है कि हक बात नहीं मानना, मुसलमानों को हकीर समझना, ये है घमंड। अच्छा कपड़ा खाना पीना ये घमंड नहीं है। दूसरों को हकीर समझना, दूसरों की राय तस्लीम नहीं करना, अच्छी बात नहीं मानना, ये घमंड है। मगरूर जन्नत में नहीं जाएगा। घमंड को तोड़ने के लिए हुजूर ने कहा आपस में सलाम को फैला दे। आका फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुम अफ़शु सलाम बैनकुम। हुजूर ने कहा एक नुस्खा बता दो जिससे आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आका फरमाते हैं अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दे, मोहब्बत पैदा हो जाएगी। यानी इंतजार मत कर कि मेरा बेटा है,
बाप बेटे को सलाम करे, बेटा बाप को सलाम करे, बीवी शौहर को सलाम करे, शौहर बीवी को सलाम करे, सास अपनी बहू को सलाम करे। अकड़ के ना रहे कि मैं बेटा बेटा वाली हूं, नहीं नहीं, आदमी बन के रहे, मुस्तफा की कनीज बन के रहे, जन्नत की तड़प लेके जिए, हुजूर की सुन्नतों के मुताबिक जिए कि सलाम में पहल करने वाले को 90 नेकी मिलती है और सलाम का जवाब देने वाला 10 नेकी ही ले पाता है। 90 नेकी मैलू सलाम में पहल करके। और हुजूर ने फरमाया है, अल बादी बिस हदीस में आया है कि सलाम में पहल करने वाला बरी मिनल किब्र, वो घमंड से बरी है। सलाम में पहल करने वाला 90 नेकी भी मिलेगी और फिर घमंड से पाक भी होगा। इसलिए हुजूर फरमाते आपस में खूब सलाम को फरोग दे दे। बात बहुत छोटी सी है लेकिन अपने दामन में इतने बेनिफिट्स और फवायद रखती है कि आप दंग रह जाएं। सलाम जबान पे आता है, सामने वाला चेहरा बिगाड़ के रखा है, तमतमाता हुआ चेहरा काला है, अंदर में वो गंदगी पाल रहा है कि आदमी बहुत बुरा है। लेकिन जहां सलाम कर दें आप, अस्सलामु अलैकुम, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, सारा घमंड दूर हो जाता है। इसलिए इस पॉइंट को मोहब्बत बनाने के लिए जरूरी है कि मालदार गरीबों को सलाम करे, गरीब मालदारों को सलाम करे, वेट नहीं करे। कयामत की निशानी है कि सलाम जान पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा। तो अभी जल्दी निशानी मत आने दीजिए, मुस्तफा का गुलाम बन के जिंदा रहिए और खूब आपस में सलाम को बांटिए। अस्सलामु अलैकुम 10 नेकी मिल गई, व रहमतुल्लाह 20 नेकी मिल गई, व बरकातु मिला 30 नेकी मिल गई। नापाक है जिस हाल में रहे सलाम करना मना नहीं है, सलाम करें। आप नापाक है, नमाज नहीं पढ़ सकते, सलाम तो कर सकते हैं। आप बेवजू है, नमाज नहीं पढ़ सकते, सलाम तो कर सकते हैं। सलाम वो नेकी है, चाहे औरत हैज नफास में क्यों न रहे, चाहे मर्द मोहतलिम क्यों न रहे, सलाम करे। सलाम करने से नेकी मुफ्त में मिलेगी। जो नेकी आसानी से नेकियों का खजाना बन के आ सकती है, यह गुरूर है, उसको करीब आने नहीं देता। उसी घमंड को तोड़ने की जरूरत है, उसी गुरूर को मारने की जरूरत है। यह दीनी महफिलों में आना, नेक बातें सुनना, इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि दिल नर्म हो जाता है, दिल सॉफ्ट हो जाता है, दिमाग का सारा घमंड का पानी उतर जाता है। आदमी कोशिश करता है कि मैं सही रास्ते पे चलूं, शैतान के रास्ते को छोड़ दूं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इस मदरसे को खूब दिन दुना रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। माशाल्लाह हमने मदरसे में पढ़ने के बाद भी मैंने इंटरमीडिएट में 400, मैट्रिक में 400 बच्चों में सबसे फर्स्ट क्लास का नंबर मैंने लाया। 400 बच्चों में 4 स्कूल में टॉप नंबर। और फिर मदरसे में पढ़ने के साथ साथ बेसिकली फारसी की पहली से लेके बुखारी शरीफ तक सब मदरसे मैंने पढ़ा। मगर मदरसे में पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम निकाल कर स्कूल कॉलेज में पढ़ता रहा। कभी कभार क्लास चला जाता, बाकी सिर्फ सेल्फ स्टडी। चूंकि मदरसे में जो कुरान पाक पढ़ता है उसको रटने का मजाज हो जाता है, दिमाग उसका खुल जाता है। इस बार पूरे इंडिया में नीट में 720 नंबर में 680 नंबर वो लड़का लाया जो हाफिज कुरान था। चूंकि हिफ्ज कुरान करने की बरकत से उसको सबक याद करना उसके लिए आसान हो जाता है। स्कूल का बच्चा अगर 5 लाइन रटेगा तो 5 घंटे लग जाएंगे, और मदरसे का बच्चा अगर वह 5 लाइन 5 मिनट में रट डालेगा। क्यों? इसलिए कि वो उनका आगाज क ख ग से होता है और इनका आगाज अली बा ता सा से होता है। यानी जो कुरान पाक के हुरूफ है, इसी हुरूफ तहज्जुद से इनकी तालीम का आगाज होता है। मदरसे के बच्चे वो ज्यादा मेहनत करके आईएएस बन सकते हैं। चूंकि हमारे अशरफिया का एक तालिब इल्म मौलाना शाहिद मिसबाही, उन्होंने पिछले साल आईएएस निकालने में कामयाब हुआ। हिंदुस्तान का सबसे टॉप क्लास का वो कंपटीशन होता है, उन्होंने निकाला और अभी हमारे बिहार के समस्तीपुर का कमिश्नर बना हुआ है। 2-4 साल के बाद वो डीएम बनेगा। मदरसे का पढ़ा लिखा आदमी। मैंने इंटरमीडिएट में यूनिवर्सिटी में मेरा टॉप पोजीशन रहा। जो बचपन से स्कूल में पढ़ता रहा उसका नंबर बहुत कम था, और जो बचपन से मदरसे में पढ़ता रहा, सिर्फ एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम दिया, पूरी यूनिवर्सिटी में बेस्ट पोजीशन रहा। और इलाके का सबसे बड़ा कॉलेज, उसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल, उसने बतौर गिफ्ट मुझको एक जबरदस्त कीमती फाउंटेन पेन उन्होंने बतौर इनाम मुझको दिया था। अंग्रेजी ऑनर्स में, उर्दू अरबी में एमए करना आसान है, अंग्रेजी में ऑनर्स करना एमए करना मुश्किल काम है। मगर मैंने मदरसे में पढ़ने के बावजूद अंग्रेजी में ऑनर्स
पूरे स्कूल में फर्स्ट क्लास, जबकि ऑनर्स में फर्स्ट क्लास लाना ये 90 की बात है, 91 की बात है। 86 में मैंने मैट्रिक किया, 88 में मैंने इंटर किया और उसके बाद 91 में 3 इयर्स डिग्री ऑनर्स अंग्रेजी में किया। फिर 93 में मैंने अंग्रेजी में पीजी किया, यानी 93 में। उस वक्त पीजी में कॉलेज में सबसे टॉप रिजल्ट मेरा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार जब मैं तकरीर कर रहा था तो मैथमेटिक्स का एमएससी का टीचर, स्कूल का 1 लाख महीना कमाने वाला, उसने मेरे पास आके बात करनी शुरू की। तो मैंने कहा कि मेरा प्लान तो आईएएस बनने का था, मगर मैंने एक मस्जिद में था, जुमा का खिताब होता रहा, फिर वहां से तीजा 40वां निकाह की महफिल में जाता रहा। तकरीर में इतनी मसरूफियत बढ़ गई कि डीएम बनने का जो जुनून था वो उतर गया, नहीं बन पाया। वो एमएससी क्या हुआ टीचर, हाई स्कूल का 1 लाख महीना कमाने वाला, वो क्या बोला? बोला जो काम आप कर रहे हो, नौजवानों को जो इस्लामी मजाज दे रहे हो, मैंने मैथमेटिक्स यानी एमएससी हूं, मैं हाई स्कूल का टीचर हूं, मैं 1 लाख महीना कमाता हूं, मगर तुम्हारे सामने मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता हूं। तुम डीएम बन जाते तो एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम बन के रहते, अब इस हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके इस्लाम का पैगाम आम कर रहे हो। तुम्हारे लाखों लोग तुम्हारी तकरीरें सुन सुन के आईएएस करने वाला बच्चा जो आईएएस का एग्जाम छोड़ने वाला था, उनको तुम्हारी तकरीर ने एनर्जी बख्श दिया है, ताकत दे दी है। वह दोबारा तैयारी करके उसमें वो लगा है। तुम्हारी बातों से एनर्जी मिलती है, जैसे मरा हुआ दिल दोबारा जिंदा हो गया हो। वह स्कूल कॉलेज के बच्चे एनर्जी लेते हैं। दुनिया को हमने सब कुछ समझा था, लेकिन जब मेरा दिल मोटा होता है, मैं दौलत की तरफ माइल होता हूं, तेरी एक तकरीर सुन लेता हूं, सारा दुनिया का पानी उतर जाता है, फिर मुझे संतोष और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। उस एमएससी के टीचर ने कहा कि तुम्हारा जो ये काम है, मेरे जैसे साइंस के टीचर से हजारों गुना बेहतर तेरा काम है। ये उनकी सोच थी, वरना सारे लोग नहीं सोचते हैं। सारे लोग ये सोचते हैं मौलाना बन गया क्या कमाएगा, मस्जिद का इमाम है क्या कमाएगा। सारा मामला पैसे से ताल तोलता है। जो काम काफिर का था वो काम मुसलमान कर रहा है, जबकि हुजूर ने सख्ती से मना करते हुए कहा था, इस दुनिया की अहमियत मच्छर के पर के बराबर होती, वलो कानती दुनिया तादिलु इंदल्लाह जनाह बऊदा। मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया का महत्व होता तो अल्लाह काफिरों को एक घोंट पानी तक नहीं देता। मा सका काफिर मिनहा शुरबत माइन, पानी का एक घोंट काफिर को अल्लाह नहीं देता। काफिरों को अरबपति, खरबपति, महासंघपति बना दिया है। इसका मतलब है कि दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी काबिल इज्जत नहीं है। इसलिए अल्लाह अपने दुश्मनों को बेतहाशा दिया है। अल्लाह मुस्तफा के गुलामों को, अल्लाह अपने प्यारे बंदों को दुनिया से बचाता है। हुजूर ने कहा जैसे तुम अपने बीमार को पानी से बचाते हो नजला जुकाम ना लगे, उसी तरह अल्लाह अपने नेक बंदों को दुनिया से बचाता है, ताकि काफिरों की तरह दुनिया की तरफ माइल ना हो जाए। बस 100 साल 1 सेकंड सब्र कर ले, जैसे ही सांस का रिश्ता टूटेगा, खरबों साल की सोने चांदी से बनी हुई इमारत, जन्नत की हूरें, खिलमान, सारी बहारें मोमिन पे अल्लाह कुर्बान कर देगा। दुनिया में काफिरों को थोड़ी सी छूट है 100 साल, उसके बाद जहां मरेगा हाथ और पांव में जंजीर लगा के, आग की जंजीर, आग का कोड़ा, फी नारे जहन्नम, सीधे जहन्नम में। मोमिन को चूंकि महासंख्यों साल, खरबों साल, बेगिनती साल जन्नत के इनामात में रहना है, इसीलिए दुनिया में इसे आजमाइश से गुजारा जाता है। कभी खौफ, कभी भूख, कभी मारधाड़, कभी बदअमनी, ताकि मुसलमान सब्र करके स्ट्रांग हो जाए। 100 साल 1 मिनट, 1 मिनट सब्र कर, जैसे ही मौत आई वो जन्नत की सारी बहारें तुम्हारे हिस्से में आ जाएगी। यही सब्र करना पहलवानी और बहादुरी का काम है। मदरसे में रहने के बावजूद अगर मैंने ऐसी आला तालीम हासिल की तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। बहुत खुशी हासिल हुई, अंग्रेजी में तकरीर हुई, सारे बच्चों इन बच्चों ने मदरसे में पढ़ने के साथ साथ